हाय, कैसे हैं? भोपाल आयुर्वेदिक फोरम में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं एक नया वीडियो लेके आपके सामने आ गया हूँ। और क्या है, इस चैनल पे मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो नहीं डाल पाता, क्योंकि ये चैनल बहुत स्पेशल है और बहुत विशेष चीज़ें ही इसमें आ पाती हैं। कोई टॉपिक होता है तभी आता है, जनरल टॉपिक के कोई वीडियोज़ इसमें डाल नहीं सकते। तो क्या है, मुझे एक क्लिप मेरे एक मित्र ने भेजी कि अरे यार मेहर, इसको देखना, ये 2.5 मिनट की है लेकिन इसमें जो बात हुई है उसको तुम सुनना। तो मैंने उससे उसी से मित्र से जो बात करी, तो उसने मुझे कुछ बताया कि ये उसमें इस तरह की कोई बात है। तो मैंने कहा अगर मान लो इस तरह की कोई बात है तो ये तो उस चैनल पे फिट बैठती है जो चैनल मैंने शुरू किया है, भोपाल आयुर्वेदिक फोरम करके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस क्लिप को अभी देखूं और इस पे रिएक्शन जो है अपना ये मैं रिकॉर्ड करूं, है ना। तो देखूंगा तो क्या उससे मेरे मतलब क्या मैं विचार, उसको देखने से मुझे क्या समझ में आता, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। और ज़रूरी नहीं है कि मैं ये वीडियो डालूं, क्योंकि अब तो मैं देख ही रहा हूँ और इसके हिसाब से मुझे क्या रिएक्शन मिलने वाला है या इसमें क्या है। तो डालने लायक रहेगा तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा कि हाँ भाई मुझे कुछ अच्छा लगा सुन के। और अगर नहीं लगा, अरे क्या अच्छा है तो ऐसा है, तो फिर मैं उसको नहीं भी डालूंगा। ऐसा कंफर्म नहीं कि ये वीडियो में डाल ही दूंगा, है ना। तो चलो इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि भाई क्या भेजा है मित्र ने, बड़ा खुश होकर भेजा था उसने, देखते हैं। आउट एनी डोमिनेंस ऑफ पावर। ये है विश्व गुरु वाला एलिमेंट जो हमारे अंदर है। और ये सुधांशु जी का है, पॉलिटिशियन जो है ना, उनका है ये। तो ये कुछ भारत के विश्व गुरु वाली कोई बात चल रही है। तो आधी क्लिप, मतलब 2.5 मिनट की है ना ये, पूरा इंटरव्यू पता नहीं, लेकिन 2.5 मिनट की है। ANI का है। तो मैं जो पूरा वीडियो है ना, तो पूरा वीडियो से लेके मैं लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके डाल दूंगा, क्योंकि क्रेडिट भी तो देना पड़ेगा ना। अगर ANI का वीडियो अपन रिव्यू कर रहे हैं तो इसलिए मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें लिख भी दूंगा। आया कहां से योग? अरे भाई हमारे षट दर्शन में ही तो है ना। वेदों में 6 दर्शन है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत। उसमें योग है जो पतंजलि ऋषि ने दिया। तो अब मैं कह रहा हूं ये है दर्शन की बात कर रहे हैं। षड दर्शन जो है सभी लोग जानते होंगे षड दर्शन के बारे में, है ना। षड दर्शन जितना कि मुझे याद है, जो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, क्योंकि आयुर्वेद वाले भी दर्शन पढ़ते हैं। तो दर्शन पढ़ाया जाता है क्योंकि आयुर्वेद में उसकी आवश्यकता है। उसको पढ़े बिना आप आयुर्वेद को समझ नहीं सकते। तो चीज़ों को समझने के लिए दर्शन की ज़रूरत होती। दर्शन मतलब क्या होता है, जैसे विजन, किसी भी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण क्या होता है ना, तो वो दर्शन में आता है। तो दर्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो तो वैसे हर किसी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है दर्शन, मतलब सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जीवन के हर स्तर पे, हर पक्ष पे वो उसका एप्लीकेशन है ना। बिना दर्शन के आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो दर्शन तो पढ़ना चाहिए। अब ये षड दर्शन के बारे में बता रहे हैं, तो षड दर्शन जितना मुझे याद है, अभी जो इनने बोला तो मुझे थोड़ा रिमाइंड हुआ कि सबसे पहले है, जो मैंने सीक्वेंस से याद किया था वही बता रहा हूँ। जैसे न्याय आता है, न्याय वैशेषिक सांख्य, और न्याय वैशेषिक सांख्य, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत। न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत, आप छः हो गए। ये मैंने रिमाइंड किया, तो फर्स्ट ईयर में जैसे अपन याद करते हैं ना फॉर्मूले से, तो वैसे मैंने याद किया था इसको। तो न्याय से क्या है, न्याय दर्शन जो होता है ना, न्याय दर्शन जो है तार्किक है। जैसे किसी भी चीज़ को समझने का जो तर्क होता है, जैसे लोग नहीं बोलते लॉजिकली बात करो यार, तार्किक बात करो, ये कैसी बात कर रहे हो तुम, लॉजिकली बताओ ये सही है कि नहीं है। मतलब इस तरह की जो बात है ना, ये न्याय दर्शन आपको बताता है। न्याय दर्शन का तरीका है ये चीज़ों को समझने का, कि लॉजिकली बात करो यार, क्या है ये, तर्क से, है ना। तो ये न्याय दर्शन है। इसी तरह न्याय के बाद न्याय वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन क्या कहलाता है? वैशेषिक दर्शन एक्चुअली क्या है, किसी भी चीज़ को, जैसे अब हम आयुर्वेद के चिकित्सक हैं ना, तो आयुर्वेद जैसे पढ़ते हैं, तो किसी चीज़ को समझना कैसे है, किसी पदार्थ को कैसे समझोगे आप, है ना। मैं अपने दृष्टिकोण से बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने, अब ये दर्शन जो है ये अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरह से पढ़ाया जाता है। तो क्योंकि हम लोग चिकित्सक बनने वाले थे, तो हमको उस तरह से इसका बताया गया कि आप किसी चीज़ को समझोगे कैसे। जैसे कोई द्रव्य है, जैसे कोई कोई पदार्थ है ना, कोई भी चीज़ है, तो उसकी उसकी उसको कैसे समझोगे आप। तो क्या समझते हैं, द्रव्य, गुण, है ना। पहले तो वो द्रव्य क्या है, सॉलिड स्टेट में है, गैस में, कैसा है, जो भी है। मतलब मैं आपको एक बहुत मोटी बात बता रहा हूँ, जैसे मतलब वो है तो बहुत एलेबोरेटेड, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय,
ये 6 चीज़ें उसमें होती हैं जो मुझे अभी याद आ रहा है, धीरे धीरे याद आ रहा है ना। अब जैसे याद करते हो बाद में याद आता है, अब बहुत यूज़ नहीं होता है, लेकिन अब ये सब पुरानी मेमोरी है। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, अब इनके डिटेल में मैं नहीं जा रहा कि द्रव्य क्या है, तो द्रव्य क्या है, गुण किसी भी चीज़ का गुण क्या होता है, कर्म मतलब वो काम कैसे करती है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य मतलब किसके जैसी है वो, अगर कोई नई चीज़ आपको मिली है तो सिमिलैरिटीज़ क्या है उसमें, किसी दूसरी चीज़ से सिमिलर है क्या वो। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, किसी चीज़ से वो डिफरेंट कैसे है, उसमें क्या चीज़ है जो दूसरों से अलग है। सामान्य विशेष समवाय, समवाय मतलब कोई ऐसी चीज़ जो उसमें से निकाली ना जा सके, वो समवाय संबंध से जुड़ी हो। कैसे बताऊँ, समवाय संबंध मतलब कि कोई चीज़ आपस में ऐसी जुड़ी हो कि वो यदि अलग हो तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। जैसे मान लो कि H2O, मान लो पानी है, तो पानी कैसे बनता है, H2O हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो H2O बन गया। अगर ये टूटेगा तो सब गैस हो जाएगा, मतलब पानी का अस्तित्व खत्म है, फिर पानी नहीं है वो। तो समवाय संबंध जुड़ा रहता है ना, ऐसा संबंध जिसको आप अलग नहीं कर सकते, और अगर किसी प्रकार तुमने अलग कर दिया तो वो फिर ख़त्म है ना। तो एक मैंने उदाहरण दिया आपको H2O वाला, ये चीज़ें इतनी सीधी नहीं है जितना सीधे मैंने बता दिया, लेकिन ऐसा है ना। तो ये मैंने आपको न्याय बता दिया, वैशेषिक बता दिया, सांख्य बताया। अब सांख्य क्या है, सांख्य मतलब किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना, मतलब डिटेल में, है ना, किसी चीज़ को डिटेल में बताना। तो जैसे कि शुरुआत में तो अपन ने कैसे बात कर ली, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, मतलब मोटी मोटी बात कि ये द्रव्य कैसा है, इसके गुण क्या है, इसका काम क्या है, ये अलग कैसे है, इसमें खास क्या है, और इसमें ऐसी कोई कौन सी चीज़ है जो निकल नहीं सकती। तो ये हो गया मोटी मोटी चीज़ है, लेकिन अब आपको इसका विश्लेषण करना है बहुत डिटेल में। जैसे किसी का भाव होता है ना, जैसे कोई पैराग्राफ आप पढ़ो, कोई कहानी सुनो, वो कोई पूछे कि भाई कहानी का भाव बताओ, उस टाइप का दर्शन है वो, कुछ है ना। बहुत 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 सुपरफिशियली बता रहा हूँ, बहुत ऊपर से, है ना, बहुत मोटा मोटा है, समझ जाओगे आप। केवल जब भी आप इस दर्शन का नाम सुनोगे ना तो आपको मालूम चल, अरे अच्छा ये वैसी बात कर रहा है। बस इतना ही तो उद्देश्य है अपना। पूरा दर्शन कहाँ पढ़ पाते हैं, हमने भी कॉलेज के ज़माने में पढ़ा था तो पढ़ लिया, क्योंकि एग्ज़ाम पास करना था, उसके बिना डॉक्टर नहीं बन सकते, तो हमने पढ़ा था पूरा दर्शन। लेकिन अब आपको ज़रूरत नहीं है ना, इतना जान लो बस नॉलेज के लिए। ज़रूरत हो, शौक हो तो किताब लेके खरीद के फिर पढ़ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या मैंने बता दिया, न्याय बता दिया, और न्याय वैशेषिक सांख्य और योग। योग मतलब क्या, योग मतलब देखो, मैं बहुत आजकल योग बड़ा फेमस है ना, बाबा रामदेव भी योग योग योग, सब जगह योग है ना, सब लोग योग कर रहे थे, योगा डे भी मनने लगा, और मोदी जी भी खूब योग करते हैं, पूरा पूरा विश्व योग कर रहा है। और योग का मतलब क्या है, योग का मतलब जुड़ना होता है ना। लेकिन क्या होता है उसका एक बड़ा लॉजिक है उसका, और वो बहुत आपकी रियल मतलब लाइफ में बहुत आपके काम आ जाएगा। वो ऐसे काम आ जाएगा कि एक्चुअली क्या है, अपनी दो स्टेट होती हैं, एक कॉन्शियस एक अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस चीज़ जो आपको सपने के रूप में कभी कभी आभास होता है ना, उसको अनकॉन्शियस आप समझ सकते हो। उसका जो महसूस होना एक ही तरह से महसूस होती है, वो होती है सपने में। जब आप सो जाते हो तो आपके दिमाग में जो भी चलता है अनकॉन्शियस माइंड के चक्कर के कारण वो होता है। अनकॉन्शियस माइंड में कुछ कुछ चलता रहता है, तो सपने जो आपको दिखते हैं ना, वो इसका हल्की सी परछाई होती है, वो अनकॉन्शियस माइंड है। और एक कॉन्शियस चीज़ होती है, जो आप जाग जाते हो तो आप कॉन्शियस हो जाते हो, है ना। तो क्या होता है कि जब अनकॉन्शियस माइंड आप में आपकी उथल पुथल मची रहती है, बहुत ज़्यादा हलचल है, वहाँ पे शांति नहीं है, चैन नहीं है बिल्कुल, जिसको रिलैक्स कहते हैं वो नहीं है, आप कहीं फोकस नहीं कर पाते, है ना। आप बैठे हो, आपका मन कहीं और है, आप बैठे यहाँ हो, सोच किसी और बारे में रहे हो। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी ना, आप काम में फोकस नहीं कर पाओगे। तो योग एक साधन है, एक प्रक्रिया है जिससे आप उस चीज़ को शांत कर सकते हैं। तो क्या होता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में एक पुल बनता है। योग जो है वो जोड़ना कहते हैं ना उसको, तो वो जो ब्रिज है वो ब्रिज बनता है। तो उस योग से आप वो ब्रिज बना सकते हो, और उस ब्रिज से अनकॉन्शियसनेस में जा सकते हो, वहाँ चीज़ों को सुधार सकते हो, शांत कर सकते हो, वापस आ सकते हो, अपने काम में फोकस कर सकते हो, जीवन एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल मैं अपने शब्दों में मैंने बिल्कुल सीधा करके इसको बता दिया है। बिल्कुल मुख्य बात तो यही है। अब इसको कोई आदमी कैसे भी कह ले, उसको कैसे भी समझा ले, पर मुख्य मैंने आपको ये बता दिया, योग का यही काम है ना। तो योग जो है वो भी कई प्रकार के होते हैं, तो मैं उन प्रकारों में नहीं जा रहा, योग कितने प्रकार के होते हैं और क्या है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो वो योग का तो नहीं, लेकिन हाँ, योग का जो मुख्य उद्देश्य है, योग दर्शन जो है, वो दर्शन एक्चुअली इस तरह का है, वो ये काम करने के लिए वो है।
विजन है। तो ये हो गया योग, तो हो गया न्याय, हो गया न्याय, हो गया वैशेषिक, हो गया सांख्य, हो गया योग, हो गया, और मीमांसा। मीमांसा क्या है? मीमांसा दर्शन आपको ये बताता है कौन सा काम करने योग्य है, कौन सा काम नहीं करने योग्य है। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समाज में आपको क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। जो आप पहले करते थे पर अब नहीं करना है, मतलब इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा किया जाता है, ऐसे में ऐसा करना है, ऐसे में ऐसा करना। इस चीज़ का जो ज्ञान है ना, ये मीमांसा दर्शन, ये दृष्टिकोण है, ये विजन है, ये उस तरह का विजन है कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। बेसिक फंडा उसका मीमांसा का यही है। और लास्ट में जैसे इन्होंने कहा वेदांत है। वेदांत मतलब क्या? वेदांत मतलब कि तो वेद तो भगवान तो एक ही है, मतलब भगवान भी नहीं कहना चाहिए, ईश्वर या जो भी शक्ति है वो बस एक ही है। उस दर्शन का मानना यह है कि ईश्वर एक ही है, बाकी जो मनुष्यों ने बनाए हैं वो मनुष्यों के साथ ही खत्म हो जाएंगे, मनुष्य खत्म वो खत्म, लेकिन जो शक्ति है वो हमेशा एक रहेगी। ये वेदांत का दृष्टिकोण है, वेदांत दर्शन जिसको कहते हैं। तो ये हुआ ऐसे करके ये षड दर्शन है। तो ये जो षड दर्शन है ना, ये आस्तिक दर्शन है। दर्शन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन, है ना। ये अब देखो, ऐसे लोगों को लग सकता है कि ये आयुर्वेदिक डॉक्टर जी, लेकिन ये प्रवचन क्यों दे रहे हैं। एक्चुअली वो प्रवचन नहीं है ना, एक्चुअली वो प्रवचन नहीं है, वो एक विज्ञान है, मतलब, है ना। तो ये भी एक साइंस है, पर आप अब आजकल कोई इंडियन साइंस को कोई पढ़ता नहीं ना, तो वो प्रवचन लगता है। तो एक्चुअली वो प्रवचन नहीं है, वो मतलब भारतीय विज्ञान जिसको कहते हैं ना, भारतीय फिलॉसफी विज्ञान, उस चीज़ से संबंधित है। तो अब जब पहली बार अपन सुनते हैं ना, तो अपने को ऐसा लगता है कि ऐसा क्या है। तो आध्यात्मिक मतलब सॉरी, नास्तिक और आस्तिक ऐसी दो चीज़ें हैं। तो आस्तिक के षड दर्शन है जो इनने अभी बताया, और नास्तिक के दर्शन मैं आपको और बता देता हूँ। नास्तिक के दर्शन है चारवाक और बौद्ध और जैन। नास्तिक में तीन दर्शन आते हैं, मतलब जब हम लोग एग्जाम के हिसाब से याद करते थे ना, तो आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन ऐसे करके याद करते। तो आस्तिक दर्शन षड दर्शन होते और नास्तिक दर्शन तीन प्रकार के होते। तो चारवाक आते हैं, उसमें चारवाक मतलब क्या? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो है आज ही है, यही स्वर्ग है, यही नर्क है, कोई नर्क स्वर्ग नहीं होते, मर गए तो खत्म, यही जी रहे हो, अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो ये नर्क है, तुम सुख भोग रहे हो तो ये स्वर्ग है। ये चारवाक का दृष्टिकोण बिल्कुल सीधा, है ना, कोई उसमें ज़्यादा उलझाऊ काम नहीं है। और दूसरा जैन दर्शन जो है, जैन दर्शन तो आप देख ही रहे हैं, जो जैन लोग होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो एक अलग रास्ता है। बौद्ध भी भगवान को नहीं मानते, जैन भी उस तरह से भगवान को नहीं मानते, तो वो नास्तिक दर्शन में जाते हैं। लेकिन मुझे तो वो भी नास्तिक नहीं लगते, क्योंकि देखो क्या है, आस्तिक और नास्तिक की बात है ना। आस्तिक मतलब किसी चीज़ में आस्था होना, तो आस्था किसी में तो है, भगवान में नहीं है तो किसी और चीज़ में है, तो आस्था तो है, तो वो तो मेरा पर्सनल है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे दो दर्शन होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। तो इनने जो षड दर्शन बताया ना, जो षड दर्शन आप जानते हो जिसमें योग है, वो आस्तिक दर्शन का है ना। हाँ, तो चलो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि आगे क्या बोल रहे हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट वर्ल्ड के ऊपर, ये हम देने की स्थिति में। अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, हमारी सरकार ने आके क्या चेंज किया, WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए फार्मास्यूटिकल्स में FDA इतना आगे है, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका, हम 50 साल में उसकी बराबरी नहीं कर सकते, वो रिसर्च में कितना आगे है। हम तब उसके बराबर या उससे आगे निकल सकते हैं जब हम पैराडाइम शिफ्ट करें। पैराडाइम शिफ्ट क्या होगा? हमारे पास स्ट्रक्चर्ड नॉलेज आयुर्वेद की अवेलेबल है, उसे सिर्फ कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में प्रोड्यूस करना है, यानी युगानुकूल परिवेश में प्रस्तुति करनी है। तो अब WHO में पहले इंटरनेशनल एक सेंटर क्या कह दिया इनने? ये कह दिया है कि आयुर्वेद, जैसे उनने शुरुआत में FDA से शुरू किया, उनने कहा कि FDA की इतनी रिसर्च हो गई कि हम 50 साल में भी उसकी बराबरी कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है, 50 साल में भी उनकी रिसर्च की बराबरी नहीं हो सकती, है ना, ये बात सही है, उन्होंने रिसर्च करी। लेकिन एक ये बात भी सही है कि आयुर्वेद में जो रिसर्च आपके पास बुक पहले से रखी हुई है, जो जिस पे रिसर्च हो चुकी है, वो 5000 साल से उस पर काम हो रहा है, वो पूरी बुक बनी बनाई रखी है, उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता कोई। तो इनके कहने का मतलब ये है, जो मैं पहले वीडियो भी मैंने मेरे पुराने वीडियो हैं शायद, उसमें मैंने बीच में कहीं शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने बोला होगा
कि अपने को, अपने साइंस को जो है ना, उसको दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। मतलब वो सही है, हमको केवल उसको तात्कालिक स्थिति के अनुकूल हमको उसको प्रेजेंट करना है। मतलब हमें उसको लोगों को समझाना है कि वो एक्चुअली चीज़ क्या है। लोगों को नहीं समझ में आ रहा ना, क्योंकि उनको वो पढ़ा ही नहीं है, उनको वो पता ही नहीं है, तो वो कैसे उसको समझेंगे। तो उसको समझाने के लिए हमको थोड़े से शब्दों का चुनाव करना पड़ेगा, कुछ ऐसे शब्दों को लेना पड़ेगा जिससे कि वो उसको समझ सकें। लेकिन अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट ही होते हैं, है ना। अगर आप उसे किसी और चीज़ से समझाने की कोशिश करोगे, कोई और उदाहरण देके, किसी और शब्दों में, किसी और परिभाषा से उसको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, तो हाँ, सफलता मिल सकती है, वो समझेंगे भी लोग, लेकिन निश्चित रूप से वो उसके भाव तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो एक्चुअली में उसका भाव है वो उस तक नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या, आयुर्वेद जो है विज्ञान के साथ साथ एक फिलॉसफी भी है। फिलॉसफी को समझना, थोड़ा सा उसको समझना पड़ता है ना, तो उसमें उसको पर्टिकुलर शब्द के साथ उसकी क्या भावनाएं हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो साइंस में तो क्या है, बहुत भावनाएं नहीं होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है ना। लेकिन जो फिलोसॉफिकल साइंस होता है, जैसे आयुर्वेद है, फिलोसॉफिकल चिकित्सा विज्ञान है वो, तो उसमें क्या है, बातों के अर्थ निकलते हैं, शब्दों के अर्थ निकलते हैं। इस शब्द का अर्थ इस तरह से होगा, इस शब्द का अर्थ चिकित्सा में इस तरह से होगा, है ना। मतलब जहाँ जहाँ किसी उदाहरण देता हूँ, जहाँ किसी श्लोक में अगर मान लो तेल लिखा है कि किसी मेडिसिन को तेल में बनाना है, तो मतलब उसका क्या है कि आपको उसको तेल में बनाना। अगर स्पेशली नहीं लिखा कि किस तेल में उस मेडिसिन को बनेगा, तो वो तिल के तेल में बनेगी। ये मतलब एक बेसिक फंडा ऐसा होता है। अगर कहीं दुग्ध लिखा है तो वो गो दुग्ध है, मतलब आपको गाय के दूध में ही काम करना है। स्पेशली अगर कोई दूध बोला गया है किसी और पशु का, किसी और तरह का दूध यदि बोला गया तो वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी श्लोक में दूध लिखा है तो वो गाय का होगा। तो ये समझने वाली बात है कि उस समय उस श्लोक में उस शब्द का क्या अर्थ है ना। तो ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होता है। तो एकदम उसे आप जो अभी आधुनिक जो समाज, अभी जो विज्ञान चल रहा है, इसमें वो सीधा सीधा तो आयुर्वेद जाके नहीं बैठेगा, वो डिफ़र कर जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सफल हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की अप्रोच है तो पॉजिटिव ही है, और समझाने का प्रयास है तो अच्छी बात है, अगर समझ लें तो बहुत ही अच्छी बात है ना। लेकिन उसके लिए थोड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है, तो वो तैयारी लोगों की है नहीं, वो माइंडसेट वैसा है नहीं, तो समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। मान ले तो बहुत अच्छी बात है, समझने की बजाय तो मानेंगे नहीं, तो मानेंगे नहीं तो फिर समझना पड़ेगा, तो समझने में थोड़ी सी परेशानी, मेहनत लगेगी, उसमें उसे समय देना पड़ेगा, है ना। तो ये जो कह रहे हैं कि आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा आज के समय के हिसाब से, लोगों की समझ के हिसाब से, तो वो कर सकते हैं, वो काम हो सकता है, मतलब काफ़ी कुछ उसमें सफलता की चांसेस है। फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बना, और सेंट्रल फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर कहां बना? भारत में, जामनगर में, गुजरात में। क्यों ट्रेडिशनल मेडिसिन? अब यहीं पर आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता है कि वो भी तो थे। आज दुनिया में किसी, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, चाइनीज के पास भी था ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का, इजिप्शियन के पास भी था, बेबीलोनियन के पास भी था, माया, इंका, ऐसा सब खत्म, अब तो कुछ नहीं है ना। स्ट्रक्चर्ड, डॉक्यूमेंटेड एंड प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद सिर्फ हमारे यहाँ है। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लीड। अब ये पॉजिटिव, ये जो बता रहे हैं जामनगर में जो इंस्टीट्यूट बना है, WHO ने बनवाया है अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए, ये न्यूज़ पुरानी तो है हालांकि, लेकिन मैंने शायद इसको सुना भी था, मैंने न्यूज़ में पढ़ा भी था, और हम लोगों के बीच में बात भी चल रही थी कि WHO ने इस तरह के इंस्टीट्यूट को मतलब बढ़ावा दिया है अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए, और वो गुजरात में बना है। तो ये जो कह रहे हैं, अब इन्होंने कहा कि आप कहेंगे कि भाई दुनिया में और भी तो मेडिसिन थे, तो वहाँ पे क्यों नहीं खुला वो इंस्टीट्यूट, भारत में क्यों खुला? तो वही वो बता रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी जो मेडिसिन है वो अब प्रैक्टिसिंग नहीं है किसी की भी। जैसे चाइना का इन्होंने नाम लिया, तो चाइना में जो चाइनीज़ मेडिसिन है वो प्रैक्टिसिंग नहीं है अब। जैसे कि मिस्र में जो मेडिसिन थी वो अब प्रैक्टिसिंग नहीं है, वहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं करता उस चीज़ की। लेकिन भारत ही एक ऐसी जगह है जहाँ आयुर्वेद प्रैक्टिस में, आज भी आयुर्वेद के चिकित्सक होते हैं, आयुर्वेद पढ़ते हैं, PG करते हैं, PhD करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं, रिसर्च करते हैं।
तो ये आयुर्वेद मतलब भारत ही एक ऐसी जगह है जहाँ उसकी मेडिसिन जो है आज भी चल रही है। होम्योपैथी में जर्मनी में होम्योपैथी को प्लेसिबो इफेक्ट, मतलब वो कहते हैं कि ये तो साइकोलॉजिकल है, मतलब ये उसका कोई वही नहीं है। जर्मनी में नहीं बदल, जबकि जर्मनी की मेडिसिन है ना, तो होम्योपैथी को प्लेसिबो, आप इंटरनेट पर डाल के देखना वो होम्योपैथी मेडिसिन प्लेसिबो, जबकि होम्योपैथी मेडिसिन अपने यहाँ कितनी चलती है, लोग कितना प्रेफर करते हैं, उसको खाते हैं, लोग ठीक भी होते हैं। लेकिन अब अलग अलग बातें हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये वो यही बता रहे हैं कि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस अभी भी हो रही है और एविडेंस बेस्ड हो रही है, लोग ठीक हो रहे हैं। तो इसीलिए भारत में ही तो होना है उसको, तो वो तो एक अलग व्यू उनका जा रहा है, उनका भारत विश्व गुरु, वो तो एक मतलब वो अलग चीज़ है। लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जो मैं इसमें देख रहा हूँ तो ये बात सही है। भारत में प्रैक्टिसिंग तो भारतीय मेडिसिन जो आयुर्वेद है वो प्रैक्टिसिंग है, ये बात तो है। वो केवल भारत ही ऐसा देश है। चाइनीज़ मेडिसिन अच्छी थी, मिस्र की भी मेडिसिन अच्छी थी, और आप आयुर्वेद की इतिहास की बुक उठा के देखना, आप कितने देशों के पास अपनी मेडिसिन थी, लेकिन सारी ख़त्म हो गई है, किसी के पास कुछ नहीं। चाइना में तो मतलब चाइना में वो मेडिसिन अब मतलब जैसे हिस्ट्री जैसा दिखाते हैं, जैसे कि जैकी चैन की मूवी होती है ना, आती है तो कभी कभी उसमें वो बताता है ना कि जैकी चैन की मूवी में वो मतलब वो पानी में बह रहा है, कहीं पहुंच गया तो फिर वहाँ चाइना में झोपड़ी में पहुंचा तो पुराने से गांव में उसका इलाज हुआ, तो आयुर्वेद सॉरी चाइनीज़ मेडिसिन से उसका इलाज हुआ तो फिर वो ठीक हो गया। मतलब ये मैंने देखा है जैकी चैन की मूवी में, तो इस तरह से वो बताते हैं, मगर वो उसको इतिहास के हिसाब से उसको बताते हैं कि हमारे पास पहले ऐसा था। प्रैक्टिसिंग नहीं है, वही बात है। इम्पैक्ट है, क्योंकि केवल आज से 60-70 साल पहले लोग क्या कहते थे, देखिए कैसे टाइम चेंज हो रहा है। लोग कहते थे हमें ये फूल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है, क्या बेकार की बात कर रहे हो। आप देखो ये जो बात इनमें कही ना, ये तो 60-70 साल बोल रहे हैं, 60-70 साल की बात नहीं है। अभी मतलब मेरा जब बीएमएस में एडमिशन हुआ था, जब मेरा, तब कितना मिनट हो गया, चल रहा है पता नहीं कितना मिनट हो गया। तो अभी मतलब मेरा जब एडमिशन हुआ था, मैं आयुर्वेद में मैंने एडमिशन लिया था, तब मेरे से जिसको भी मैं बताता था कि मैं बीएमएस कर रहा हूँ आयुर्वेद से, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बन रहा हूँ, बोले यार चूरन चटनी वाले डॉक्टर, मतलब मेरे को दोस्त मतलब मजाक में कहते थे, अरे वो चूरन चटनी वाले डॉक्टर को फ़ोन लगाओ, कहाँ है भाई, मिला नहीं बहुत दिन से, मतलब इस टाइप का। मेरे मित्र हैं तो वो बोलते हैं, मजाक में उड़ाते हैं, अरे चूरन चटनी वाले डॉक्टर आ गए क्या तुम, अरे बताओ यार कोई चटनी दो, कोई फूल पत्ती दो तो कुछ खा के ठीक हुआ जाए। मतलब इस तरह का परसेप्शन जो है ना, वो अभी तक ऐसा था, 2004-05 तक ऐसा था। वो अभी आयुर्वेद जो है अभी जो अच्छा लोगों को परसेप्शन जो है लोगों का बदलने लगा है आयुर्वेद के प्रति, अभी हुआ है वो। मैं तो 10 ही साल बोलता हूँ, 10 साल 15 साल, तो फिर भी 60-70 साल बोल दिया इनने, मैं तो 10 ही 15 साल बोल रहा हूँ। 10-15 साल पहले तक ही भी ऐसे ही इम्प्रेशन था, और आज भी भारत में हर जगह बहुत अच्छा इम्प्रेशन नहीं है। भारत में हर जगह आयुर्वेद का बहुत अच्छा इम्प्रेशन नहीं है। तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, लेकिन पहले से ड्रामेटिक चेंज है उसमें, बिल्कुल चेंज है, मतलब ब्लैक एंड वाइट का चेंज है उसमें। ये तो बात सही है। साइंटिफिक बात हो, नीम हकीम खतरा है जान, टेरामाइसिन क्रोसिन मेटासिन ये खाओ। फार्मास्यूटिकल आज क्या कहते हैं, जस्ट इन स्पैन ऑफ 50-60 ईयर, नहीं वो हर्बल मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ये केमिकल ज्यादा ना लो। तो यानी फिर आप आ गए, और हमारा कितना इम्पैक्ट था मैं ये बताना चाहता हूं। जैसे एक अर्जुन होता है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, अर्जुन का पौधा, उसको अर्जुनारिष्ट अर्जुनासव होता है, उसके लिए दिया जाता है। यू नो व्हाट इज ग्रीक नेम? द ग्रीक नेम इज टर्मिनेलिया अर्जुना। तो यानी वो ग्रीक में भी जो बोटेनिकल नेम है वो भी टर्मिनेलिया अर्जुना, इसका मतलब अर्जुन के नाम पे वो जान रहे थे। यहीं पे मैं कहना चाहता हूं, ये जो हमारे महानुभाव लोग बोलने लगते हैं ना, सनातन इज अ डिजीज। हाँ भाई, उसी पे आना चाहती हूँ, क्योंकि लेगेसी इश्यूज की जब हम बात, अब ये तो खैर वीडियो जो है अब समाप्त हो गया। तो उनका कहने का मतलब यही था कि भाई आयुर्वेद जो है वो इतना पुराना है और इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, और कोई भी चिकित्सा पद्धति इतनी पुरानी नहीं है ना। तो ये बात सही है। और अगर हमारी सरकार का दृष्टिकोण अगर इस तरफ है, अगर विजन उनका इस तरह का है, तो ये आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही होना चाहिए भाई, मैं है ना, थोड़ा सा इसके प्रति ठीक है। देश के पास समस्याएं बहुत हैं,
आयुर्वेद का छोड़ो, चिकित्सा का नंबर भी बहुत बाद में आता है ना। तो मतलब एलोपैथी वाले जो मेरे काउंटर पार्ट्स है वो सब यदि देखेंगे इस वीडियो को, या मैं जब मिलता हूँ तो वो भी कहते हैं कि यार हेल्थ सेक्टर की जो प्रॉब्लम है वो तो ऐसी है, सरकार ये सरकार वो, मतलब इस तरह से कहते हैं। ये बात तो सही है कि चिकित्सा जो है उसका बजट भी बोलते हैं कि कम है, और उसमें से आयुर्वेद का बजट और कम है, मतलब इस तरह की बातें होती है। तो लेकिन देश के पास समस्याएं और भी बहुत सारी हैं, तो शायद इसलिए हमारे लिए पैसा कम पड़ जाता है। जैसे घर में जैसे एक बच्चा होता है तो उसको खूब सारा पैसा मिलता है ना, मतलब उसकी पॉकेट मनी ज़्यादा अच्छी होती। लेकिन अब घर में जैसे 4-5 बच्चे हो जाते हैं और इनकम मतलब उतनी ही है, तो वो इनकम बट जाती है। फिर जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे ज़्यादा मिल जाता है, जिसको लगता है कि अच्छा इसका काम इतने में चल जाएगा उसे शायद कम मिलता है। तो मुझे लगता है शायद ऐसा होता होगा, इसलिए एक बजट का तो वो एक अलग बात है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं उसका विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या है। तो ये वीडियो से देख के मेरा रिएक्शन ऐसा ही था, और जो भी मैंने आपको अभी तक बताया वो मेरी याददाश्त के बेस पे था। मुझे जितना याद आया 2004, 5, 6 की बात है, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं ये, बीएमएस के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, पदार्थ विज्ञान फर्स्ट ईयर का है, उसमें दर्शन आता है। तो वो मैंने आपको इतना बता दिया, और अच्छा वीडियो लगा मुझे, अच्छा लगा, जैसा उसने बताया था वैसा तो है, और होपफुल तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं भी हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे सब चल तो बढ़िया रहा है, ठीक है, और क्या, पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर होना ही बढ़िया है। ठीक है, धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो इसके साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपको। अब ये रिएक्शन वीडियो होगा, नेक्स्ट होगा, जो भी टॉपिक होगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।